तो कातिल कोई भी क्राइम करता है तो ये सोचता है कि वो पकड़ा नहीं जाएगा, पूरी तैयारी के साथ वो काम करता है, लेकिन वो भूल जाता है कि कोई न कोई सबूत कुछ रह ही जाता है जिससे कि वो पकड़ा जाता है, उसकी सच्चाई सामने निकल कर आ जाती है। आज की कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। कहा जाता है कि पूत कपूत हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती, लेकिन आज की कहानी में कुछ ऐसा ही है कि इसमें क्या कहा जाए। तो आइए जानते हैं इस कहानी की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से कि आखिर इस कहानी में होता क्या है। मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में स्वागत है। उम्मीद करती हूं कि ज्योति वॉइस की सभी फैमिली अच्छी होगी और अपना ख्याल रख रही होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो कोई भी मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। आज जो घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये घटना है पाकिस्तान का एक इलाका लगता है फैसलाबाद, और इसी का ही एक छोटा सा गांव है। एक छोटा सा गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। जो घर का मुखिया था उनका नाम होता है मुसीर खान। मुसीर खान की पत्नी का नाम फरजाना और एक बेटा होता है जिसका नाम होता है जिसाद, जिसकी उम्र 23 साल के आसपास होती है। सुबह का वक्त होता है जब फरजाना अपने पति के कमरे में पति को चाय लेकर जाती है तो चीखने चिल्लाने लगती है। उसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ों को सुनकर उसका जो बेटा होता है जिसाद, वो आता है तो पूछता है कि क्या हुआ माँ। वो बताती है, दौड़कर आती है कमरे से बाहर और कहती है कि तुम्हारे पिताजी अचेत अवस्था में पड़े हैं, लग रहा है उनका दिल का दौरा आया है। इसके बाद मुसीर खान को तुरंत पास के ही एक अस्पताल रहता है, प्राइवेट अस्पताल, उसमें लेकर जाया जाता है। जब उसमें ले जाते हैं तो डॉक्टर उनको मृत घोषित कर देते हैं और बता देते हैं कि इनको शायद इनकी मौत घर पे ही हो चुकी थी। इसके बाद जब मुसीर खान की मौत हो जाती है, फरजाना उनका जो बेटा होता है जिसाद, रो रो के उन दोनों का बुरा हाल होता है। उस डेड बॉडी को घर पे लाते हैं और घर पे लाने के बाद सभी रिश्तेदारों में इत्तला कर दी जाती है कि मुसीर खान की इंतकाल हो गया है, आप लोग उनका जनाजा होने वाला है, उनका जो है कफन दफन होने वाला है, आप लोग जल्दी से आ जाएं। सभी रिश्तेदार आ जाते हैं। दोस्तों, आप लोग को तो पता ही होगा कि चाहे हिंदू है या मुस्लिम, अगर किसी की भी मौत हो जाती है तो पहले उनका कफन दफन करने से पहले उन लोगों को नहलाया जाता है। स्त्रियां जो होती है स्त्रियां नहलाती हैं और जो पुरुष होते हैं तो पुरुष ही नहलाते हैं। इसी तरह मुसीर खान को नहलाया जा रहा था। जब नहलाया जा रहा था तो उन्हीं के रिश्तेदार में से एक आदमी की नज़र उनके गर्दन पर पड़ती है। जब उनकी गर्दन पर पड़ती है तो देखा जाता है कि उनके जो गर्दन पर कुछ काले से निशान हैं। इस पर उसको कुछ शक होता है, लेकिन ये बात किसी को बताता नहीं है, न ही फरजाना को बताता है, न ही उसके बेटे को बताता है। वो आदमी तुरंत पुलिस को कॉल कर देता है कि ऐसी ऐसी बात हुई है, मुझे कुछ शक लग रहा है, मुझे कुछ अंदेशा है, आप लोग आकर इसकी जांच पड़ताल कीजिए। पुलिस जब इस बारे में सुनती है तो वहां पर आती है। जब वहां पर आने आती है तो डेड बॉडी को देखती है। इसके बाद डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराने के लिए कहती है। इसके बाद जो फरजाना होती है और उसका जो बेटा होता है जिसाद, डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करने के लिए मना कर देते हैं। उन लोगों का कहना होता है कि इनकी तो मौत हार्ट अटैक से हुई है, यानी कि दिल का दौरा से हुई है, इसमें पोस्टमार्टम कराना क्या उचित है। वो साफ इनकार कर देते हैं। लेकिन जो पुलिस होती है अड़ी रहती है कि हम लोग को इस लाश का पोस्टमार्टम जरूर कराना है। दोनों अपनी अपनी जिद पर अड़े रहते हैं। इन लोगों का कहना होता है कि पोस्टमार्टम नहीं होगा, लेकिन पुलिस का कहना होता है कि होगा। इसके बाद फरजाना के जो कुछ रिश्तेदार होते हैं इन दोनों को समझाते हैं कि जब पुलिस अपनी बात कर रही है, पोस्टमार्टम के लिए कर रही है, तो इसमें हर्ज ही क्या है, जो कुछ भी मामला होकर सामने निकल कर आ जाएगा। इसके बाद जो पुलिस है उनकी डेड बॉडी को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है, और जब पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है तो उसका जो रिपोर्ट सामने निकल कर आता है उसमें कुछ अलग ही खुलासा होता है। उसमें यह खुलासा होता है कि इनकी हत्या बल्कि दम घुटने से हुई है, यानी कि कोई इनकी हत्या कर दिया है, गले दबाकर कोई इसकी हत्या किया है। इसके बाद लाश को परिवार वालों को सौंप दिया जाता है। इसके बाद उनका कफन दफन जो भी करना होता है वो हो जाता है। इसके बाद जो पुलिस होती है इसकी जांच पड़ताल में लग जाती है कि आखिर जो बूढ़े व्यक्ति हैं, उम्र में ज़्यादा हो चुकी है, इनकी मौत कैसे हुई, इनकी दुश्मनी भी किसी से क्या हो सकती है। और जो मुसीर खान होते हैं, जो उनके बेटे होते हैं जिसाद, इन दोनों का व्यवहार लोगों में बहुत ही अच्छा था। उन लोगों से अच्छी तरह से बातें करते थे। दो लोग इनकी परिवार को मिसाल देते थे। जिसाद को भी कहते थे कि कितना अच्छा इनका बेटा है, इनके बात करने का सलीका कितना अच्छा है, लोगों से अच्छी तरह से बातें करता है, अच्छा इनका व्यवहार है।
इसके बाद किसी को ऐसा शक नहीं होता है कि आखिर इसकी हत्या किसने की। परिवार के लोगों को तो बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि जो परिवार के लोग थे बहुत ही लोगों से अच्छी तरह से बातचीत किया करते थे और ये उसी व्यवहार के नाते लोगों को किसी पर शक भी नहीं होता है। लेकिन जो पुलिस होती है उनको आखिरकार शक परिवार के लोगों पर ही हो रहा था, क्योंकि जो फरजाना थी, जो उनका बेटा था, उनकी चाल ढाल को देखकर पुलिस को कुछ शक हो रहा था। लेकिन शक के जरिए कुछ वो लोग कदम आगे नहीं बढ़ा सकते जब तक कुछ सबूत न मिल जाए। इसके बाद जो पुलिस होती है अपने तरीके से छानबीन करती है, लेकिन कहीं से भी किसी का पता नहीं चलता है। इसके जो मुसीर खान के जो रिश्तेदार होते हैं उनसे भी पूछा जाता है, आसपास के लोगों से पूछा जाता है, लेकिन कहीं से भी कोई कुछ बताने को तैयार ही नहीं होता है। इसके बाद जो पुलिस है फरजाना और उसके जो बेटे हैं उनका मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है, तो उसका जो कॉल डिटेल्स का लोकेशन होता है एक ही जगह पर दिखाता है और उस कॉल डिटेल्स में एक ऐसा नंबर होता है जिसपे जो फरजाना है लगातार बात करती आ रही थी। जब वो नंबर पुलिस पता करती है तो नंबर जिसात का ही मिलता है। इस पर पुलिस को शक होता है कि एक ही परिवार में रहकर माँ बेटे एक ही घंटों घंटों बातें क्यों करते हैं, आखिर जो कि दोनों एक ही परिवार में रह रहे हैं और दोनों माँ बेटे ही हैं। जब इस पर पुलिस को शक होता है तो फरजाना और उसके बेटे जिसात से पूछताछ करने लगती है। जब पुलिस पूछताछ करती है तो बिना किसी दबाव से ही ये तुरंत पूरी बात अपनी बता देते हैं और जो बात बताते हैं, जो घटना निकल कर सामने आती है, लोग को हैरान और परेशान कर देती है। दरअसल ये जो घटना है, जो कहानी है, इस घटना से लगभग 1 साल पहले की होती है। जो फरजाना है शादी करके जब मुसीर खान से उसकी शादी होती है, मुसीर खान की फरजाना दूसरी पत्नी होती है, क्योंकि जो पहली पत्नी होती है किसी कारणवश उसका देहांत हो चुका होता है। इसके बाद मुसीर खान फरजाना से शादी करते हैं। फरजाना जो कि देखने में बेहद सुंदर और सुशील थी। मुसीर खान का एक बेटा होता है जिसका नाम होता है जिसाद, जिसकी उम्र उस समय 10 साल के आसपास होती है। जब फरजाना से शादी हो जाती है तो फरजाना शादी करके अपने ससुराल आती है। ससुराल में सब कुछ अच्छा होता है। जिसाद एक बेटा होता है, उसकी जिम्मेदारी मुसीर खान अपनी पत्नी को सौंप देते हैं कि मेरा एक बेटा है, इसका लालन पालन करना है, इसको तुमको बड़ा करना है, इसके अच्छी तरीके से परवरिश भी करना है। फरजाना इस बात के लिए स्वीकार कर लेती है। इसके बाद समय जैसे तैसे कटता जा रहा था, मुसीर खान अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं, अक्सर घर से बाहर कर रहा करते थे, लेकिन फरजाना को उनकी यादें सताती थी। घर में अकेली थी, इसकी तन्हाई सताती थी। दिन भर तो काम करती, जब काम से निपट जाती थी तो अपने पति को याद करती थी। ऐसे ही वक्त बीत रहा था। लगभग जो उसका बेटा है बड़ा हो जाता है। जब बड़ा हो जाता है तो फरजाना को अपने ही बेटे पर, यानी कि जो अपनी सौत का बेटा है, उस पर उसकी गंदी नजरें अड़ने लगती है। वो उसी के साथ संबंध बनाने की कोशिश करने लगती है, उससे प्यार करने की कोशिश करने लगती है और देखते ही देखते एक दिन अपने बेटे से कह देती है कि तुम्हारी जब शादी हो जाएगी तो तुम्हें अपने पत्नी के साथ कुछ ऐसा काम करना होगा जो कि तुम्हें सीखनी पड़ेगी और ये काम तुम किसी और से सीखो, मेरे साथ ही आकर सीखो तो अच्छा रहेगा। जब ये बात जिसाद सुनता है तो अपनी माँ को देखता ही रह जाता है। इसके बाद उसकी बातें उसे बार बार कचोट रहती। वो हर वक्त ही सोच रहा था कि आखिर मेरी माँ ने ऐसी बात क्यों कही। चूंकि वो भी जवान हो चुका था और उसकी उम्र भी 23 साल की हो चुकी थी, फिर भी वो अपने आप को रोक नहीं पाता है। इसके बाद फरजाना उसे हर तरह से छेड़ती थी, हमेशा उसे छेड़ती रहती थी। इसके बाद दोनों में एक दिन आपत्ति नाजायज संबंध बन जाते हैं और जब ये सिलसिला चालू होता है तो आए हर दिन उनके साथ वही होता था। जब भी मुर्शीद खान घर पे नहीं रहते थे, दोनों माँ बेटी जो कि रिश्ते में माँ और बेटे लगते थे, एक साथ फिजिकल हो जाते थे, शारीरिक संबंध बना लेते थे। देखते ही देखते एक दिन फरजाना प्रेग्नेंट हो जाती है। जब फरजाना प्रेग्नेंट हो जाती है, जब उसको पता चलती है कि वो अपने ही बेटे की बच्ची की माँ बनने वाली है, इसके बाद वो हैरान हो जाती है। ये बात जिसाद को बताती है। जब जिसाद को बताती है तो दोनों डर सताने लगता है कि जब मुसीर खान को इसके बारे में पता चलेगा तो क्या सोचेगा, हो सके तो हम लोग को इस घर से निकाल देगा, अपनी जमीन जायदाद से बेदखल कर देगा। इसके बाद दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं और मुसीर खान को ही रास्ते से हटाने का प्लान बनाते हैं। एक दिन जो मुसीर खान रहता है अपने घर पे आए रहता है। इसके बाद दोनों माँ और बेटे जब मुसीर खान सो जाता है तो उसकी गले दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं और जब सुबह होता है तो लोगों के सामने दिखाने के लिए फरजाना नाटक करने लगती है कि मेरे पति को दिल का दौरा पड़ा है, दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो चुकी है। जब ये पूरी बात फरजाना पुलिस वालों को बताती है तो पुलिस वाले फरजाना और उसके बेटे जिसाद को दोनों को जेल के सलाखों के पीछे डाल देते हैं। तो दोस्तों, ये रही पूरी कहानी, पूरी घटना आप लोग के सामने। इस घटना से आप की क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा।
क्या जो दोनों माँ बेटे थे अपने पति के साथ किया था वो अच्छा था। माँ तो माँ थी, लेकिन पत्नी तो पत्नी थी, लेकिन बेटे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो कि छोटे पर से उसकी जो पत्नी मर जाती है, वो अपने बेटे के परवरिश करते हैं, तब जाके शादी करते हैं, और शादी करने के बाद जब वो बड़ा हो जाता है तो अपने ही पिताजी के साथ ऐसा कांड कर देता है जो कि उसे नहीं करना चाहिए था। तो इस पर दोनों को क्या सजा मिलनी चाहिए, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ये घटना सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना था, सचेत करना था कि आप भी सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए और ऐसी ऐसी घटनाएं से बचें। फिर मिलती हूँ दोस्तों अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।